नमस्कार, मैं कुमुद त्यागी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा सब जानते हैं कि जंतर मंतर पर कॉकरोच आप पार्टी का धरना चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनका अनशन का 18वां दिन है। तो कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं जानना सोनम वांगचुक के बारे में। जैसा आप ये तो जानते ही होंगे कि थ्री इडियट फिल्म के वो टॉप मोस्ट इडियट हैं। उसके अलावा भी उनकी कुछ और क्वालिफिकेशंस हैं कि वो साइंटिस्ट हैं, ये सब जानते हैं। इसके अलावा आप समझिए कि उन्होंने 2018 में मैग्सेसे अवार्ड देकर उनको ग्रूम किया गया है। दूसरी बात कि उन्होंने लद्दाख में वो एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने लगभग शायद पिछले साल उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा स्थिति पैदा कर दी थी जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था, जिसके कारण उनको यूएपीए में उठा लिया गया था। एक और चीज़ है उनके बारे में कि उनका एक बयान शायद आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था, जब चीन हमारे देश पर आक्रमण करता है उस साइड से, तो लद्दाख के लोग अपनी जान देकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ, चीन ने हमला किया, तो अब लद्दाख के लोग, हम जिसको वो कहते हैं, हम चीन के आक्रमण को रोकेंगे नहीं, उनको भारत में घुसने का रास्ता बताएंगे। तो इन सब को सुनने के बाद आप समझ जाइए। अब अनशन का उनका ये 18वां दिन है और झड़ी लगी हुई है इस बात की कि सब अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपने सुना प्रकाश राज और सोनी राजदान, जो महेश भट्ट की पत्नी रही, और उनकी बेटी आलिया भट्ट, आप सब जानते हैं। उसके अलावा शबाना आज़मी, जीनत अमान, स्वरा भास्कर और न जाने कौन कौन, सब अपील कर रहे हैं कि सारे लोग कॉकरोच पार्टी के समर्थन में आएं और सोनम वांगचुक की जान बचाएं। तो इसके पीछे मैं कुछ मेरे दिमाग में चलता है, वो मैं बाद में आगे बताऊंगी। और अब तो लगता है कि केजरीवाल को सामने आना ही पड़ेगा। अभी तक उनको लग रहा था कि मैं पीछे से इसकी कमान संभाले रखूंगा और आगे से ये अभिजीत दीपके और ये दहिया और इन सब लोगों को आगे करके पीछे से चलता रहेगा। अगर सामने आया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये सीधे सीधे कॉकरोच आम आदमी पार्टी, हम जैसे बोलते हैं कि ये कॉकरोच आम आदमी 2.0 है। तो अब अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि अब वो आज शाम आकर ये आपका अनशन तुड़वाएंगे, और दूसरा 20 तारीख का उन्होंने ऐलान किया कि वो संसद पर हमला बोलेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। उधर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है। एक कोई विश्नोई जी, विशाल यादव, माफ कीजिएगा, उधर सोशल मीडिया पर काफी कुछ चल रहा है। एक विशाल यादव जी कोई हैं, तो उनकी एक वीडियो बहुत चल रही है, बार बार सामने आती है कि ये जो अगर अनशन करते समय आज 20 तारीख तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सोनम वांगचुक जी का क्या होगा, वो कहाँ होंगे हम नहीं जानते। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को अगर ये सब नहीं हुआ तो ना तो ये हिटलर, यानी वो तानाशाह और हिटलर और न जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना तो ये हिटलर मोदी रहेगा और ना ये भाजपा की सरकार बचेगी। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ इतने आश्वस्त क्यों है। इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि न सोनम वांगचुक रहेंगे और ना ये बीजेपी की सरकार रहेगी। इतना विश्वास इन्हें कौन दे रहा है पीछे से। एक मैंने देखा, सैनी कपल करके एक दो लोग वीडियो बना रहे थे, पति पत्नी दोनों, बहुत जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे थे कि मानवता के नाते इतना तो होना ही चाहिए कि कोई आए और सोनम वांगचुक का ये अनशन तोड़वाए। इतना तो बनता है सरकार को, कोई मंत्री संतरी आए और इनको जूस पिलाकर इनका अनशन तोड़वाएं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया
कि हाँ, एक मंत्रालय होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ किसान और ये ऐसे नेता लगातार अनशन या इन चीज़ों को धमकी देते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसके लिए तो मंत्रालय की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई मंत्री संतरी ऐसे रखे जाएं जो इस अनशन को या इनके धरने को तुड़वाने के लिए लगातार प्रयास करें। लेकिन सुना है कि सोनम वांगचुक जी जब भी बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ कुछ बड़े बड़े बैग्स भी जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। जब से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे उसके कुछ ही दिनों के बाद से एक ऐसा लग रहा था, सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखा होगा कि अभिजीत दीपके और अलग अलग लोग जो अपील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें धौंस दे रहे हैं, वो हमें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनिए, आपको ये पता नहीं कि आपके लिए वो धरने पर बैठे हैं और उनको कुछ हो जाएगा, उनकी हालत बिगड़ रही है और आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आप मुझे लगा कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो उनको नहीं बुलाया। फिर मैंने कोशिश की ये जानने की कि मेरे बच्चों ने या मेरे रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, किसी ने उनको मेरे नाम से बुलाया हो तो, लेकिन ऐसा किसी ने, सबने मना कर दिया। तो फिर मुझे आप ऐसी धौंस क्यों दे रहे थे, ये शायद आप सबको भी फील हो रहा होगा। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा सचमुच में हुआ, जोक्स अपार्ट, लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसा कि वो हमें कह रहे हैं, हमें दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमें शर्म आनी चाहिए कि वो भूखे बैठे हैं और वहाँ पर दीप के जो कॉकरोच है वो भर भर कर खाना खा रहा है, वो दावतें उड़ा रहा है, छोले भटूरे और कौन से सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा, ना जाने क्या क्या खा रहा है। तो इसका दोष हमारे ऊपर है। तो पता नहीं ये मुझे फील हुआ या ऐसा सचमुच में लग रहा है। और आर्टिफिशियल जो आपका एआई है, इसका तो आप कमाल ही है। आप देखिए, एक साड़ी वाली महिला कहती है कि अगर हमें बच्चों का, अपने देश का भविष्य बनाना है तो हमें कॉकरोच पार्टी का समर्थन करना चाहिए और आप इसके मेंबर बनिए। ये साड़ी वाली महिला एआई में ऐसा कह रही है। और एक स्वरा भास्कर जैसी रियल लाइफ की एक पॉर्न फिल्मों की हीरोइन भी उसी लाइन में है और वो भी अनशन तोड़वाने की बात कर रही है। तो कॉकरोच आप पार्टी की जय हो। देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं तो आपके अनशन में या आपके धरने में स्टूडेंट्स की भीड़ क्यों नहीं है? और अगर आपके अनशन में, आपके धरने में स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं आ रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों बैठे हैं? इस बात का आप मुझे ज़रा जवाब दे दीजिएगा। तो क्या आप धमकाकर, धौंस दिखाकर, शर्मिंदा करके हमें, आप ज़बरदस्ती ये चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को और हमें वहाँ उस मैदान में जंतर मंतर में इकट्ठा कर लें और अपनी भीड़ बढ़ा लें? ये तो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता हमारे। तो ये आपने बुलाया, आप जाइए जूस पिला दीजिए। आप क्यों बार बार ये अपील कर रहे हैं कि कोई बड़े या नामचीन हस्ती आकर उन्हें अनशन तुड़वाए और उनको एक सम्मानजनक बाहर निकलने का, यहाँ से निकल जाने का रास्ता दे दे? कुछ सिनेरियो हैं मेरे दिमाग में कि जैसे आज के लिए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया हुआ है कि वो आज शाम जाएंगे और शायद सोनम वांगचुक का अनशन खुलवा देंगे। तो आगे क्या ये अनशन खत्म हो जाने के बाद सोनम वांगचुक को वो अपने साथ में रखेंगे और दिल्ली 20 तारीख को जो वो संसद जाकर संसद पर हमला करने का दावा कर रहे हैं, तो उसमें क्या वो सोनम वांगचुक को अपने साथ लेकर जाएंगे? ये बात क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, अगर अनशन खुलवाकर उनका पेमेंट कर दिया जाएगा और उनको टिकट देकर हवाई जहाज में बैठा दिया जाए या फिर उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, क्या होगा? और तीसरी एक और चीज़ है कि ऐसा न हो कि आप जानते हैं यूएपीए में सोनम वांगचुक को जमानत मिली हुई है और जमानत की जो शर्तें हैं वो बहुत कड़ी हैं, जिनका कि अनशन पर बैठकर इन्होंने पूरा वायलेशन किया है। तो ऐसा तो नहीं कि अनशन खुलेगा और दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक जी को उठाकर तिहाड़ ले जाएगी।
तो क्या इनका हश्र अन्ना जैसा होने वाला है, या इस बार केजरीवाल की स्क्रिप्ट कुछ थोड़ा सा दूसरी है, या फिर अन्ना की तरह ही वो वापस इस पूरे एक्सरसाइज जो अभी चल रही है महीनों से, इसको अपने कब्जे में ले लेंगे और खुद हीरो बन जाएंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, हम इसको नज़र रखेंगे। इसके साथ ही मैं ये यहीं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।